आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चिप्स। आलू चिप्स बच्चों बड़ों सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो बहुत ही आसानी तरीके से आज मैं आलू चिप्स बनाना बताऊँगी, जिसे आप आराम से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 किलो आलू। तो आलू जो है वो थोड़े बड़े-बड़े साइज़ के ही लीजिएगा, क्योंकि आलू जो चिप्स अगर बड़े आलू से आप चिप्स बनाएँगे तो चिप्स जो है वो बड़े-बड़े बनेंगे, और आलू एकदम फ्रेश होने चाहिए, ज़्यादा दाग धब्बे आलू में नहीं होने चाहिए। अब सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे, और छीलने के बाद आलू को पानी में ही डाल के रखेंगे। तो एक बड़े बर्तन में पानी ले लेंगे और उसमें आलू को छील-छील के डालते जाएँगे, ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। अगर आप इसे पानी में नहीं डालेंगे तो आलू तुरंत जो है वो काले पड़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू को छीलने के बाद हमें पानी में ही डालना है। तो होली आने वाली है, तो इस बार होली पे आप ये आलू चिप्स ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आपकी पूरी फैमिली को, आपके गेस्ट को ये चिप्स बहुत पसंद आएगा। और ये चिप्स आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे सेंधा नमक में बनाऊँगी। तो अगर आप चाहें तो इसे 1 साल तक स्टोर करके आराम से, अगर आप व्रत भी रहते हैं कभी, तो उसमें भी इसे खा सकते हैं। तो अब मैंने चिप्स को ग्रेट करने के लिए ग्रेटर ले लिया है। तो आपके पास जैसा भी चिप्स कटर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का है। तो जितना मोटा पतला आपको काटना है उस हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। तो मैं चिप्स को ना बहुत ज़्यादा पतला ग्रेट कर रही हूँ और ना बहुत ज़्यादा मोटा। तो देखिए इस तरह से मैं चिप्स बना रही हूँ। इसी तरह से आप सारे चिप्स को ग्रेट कीजिएगा, और चिप्स को मतलब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पानी में ही हमें चिप्स को घिसना है। अगर आप बिना पानी के रखेंगे तो तुरंत चिप्स जो है वो काला पड़ जाएगा। तो जिस भी बर्तन में आप चिप्स को घिस रहे हैं उसमें पानी ज़रूर पहले से रख लीजिएगा। तो इसी तरह से हम आलू को घुमा-घुमा के घिसेंगे। अगर आप आलू को घुमाएँगे नहीं ना तो चिप्स जो है वो मोटा पतला कटेगा। तो 4-5 बार घिसने के बाद आलू को घुमा देना चाहिए। इस तरह से अगर हम घुमा देंगे ना तो चिप्स जो है वो एकदम बराबर से कटेगा। और लास्ट में तो छोटा-सा बचता है तो उसे आप मत घिसिए, नहीं तो हाथ कटने का भी डर रहता है। तो जब छोटा-सा बचेगा तो उसे हटा देंगे हम। तो देखिए छोटा-सा मैंने हटा दिया है। इसी तरह से मैं सारे आलू को घिस लूँगी। तो बहुत ही ईज़ी है चिप्स बनाना, बहुत ही आसानी से आलू जो है वो घिस जाता है। अगर आलू हाथ से आपके फिसलने लगे तो इसे थोड़ा-सा पानी में गीला कर लीजिए। तो देखिए मैंने सारे चिप्स को इस तरह से घिस लिया है। अब मैं इसे 3-4 बार अच्छे से धोऊँगी। तो इसे धुलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। अगर इसे अच्छे से धोएँगे नहीं तो चिप्स जो है वो एकदम साफ-साफ नहीं बनेंगे। तो अच्छे से देखिए मैंने चिप्स को धोया है 3-4 पानी से। अब देखिए पानी एकदम साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से धुल चुका है। तो चिप्स को बॉयल करने के लिए मैंने भगोने में पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो मेरा भगोना छोटा है तो मैं 2 बार में उबालूँगी। एक बार में पूरे चिप्स में नहीं उबालूँगी, आधा-आधा करके 2 बार में उबालूँगी। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सेंधा नमक। तो सेंधा नमक की जगह आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, पर हम लोग तो वैसे घर में सेंधा नमक ही खाते हैं। सेंधा नमक रहेगा तो ये क्या है, आप इसे व्रत में भी खा सकेंगे। आलू को मैंने इस तरह से छन्नी में छान के रख लिया था। अब जब पानी उबलने लगे तो अब हम इसमें डाल देंगे। चिप्स डालने के बाद में इसे अच्छे से चला देंगे, ताकि जो नमक वाला पानी है, नमक है, वो अच्छे से घुल-मिल जाए आपस में। अब हम इसे बॉयल आने तक के लिए ढकेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं ढकना है, बस जब तक इसमें बॉयल नहीं आता तब तक ही हमें इसे ढकना है। तो देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, मैंने ढक्कन को हटा दिया है। अब ढक्कन हटाने के बाद सिर्फ हमें इसे 2 मिनट ही पकाना होगा, और तब तक में हमारे चिप्स जो हैं वो पक जाएँगे। तो जो चिप्स को उबालते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चिप्स ओवर कुक नहीं होने चाहिए और ना ही कच्चे रहने चाहिए। अगर कच्चे रहेंगे तो चिप्स काले पड़ जाएँगे, और बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा तो जो है ये टूटने लगेंगे। देखिए मैंने इस तरह से हाथ से दबा के चेक किया है तो चिप्स जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। बस इतना ही हमें पकाना है। अब इसे एक छन्नी में मैं इस तरह से छान लूँगी। तो मैंने छन्नी में चिप्स को छान लिया है। अब हम चलते हैं छत पे इसे डालने के लिए। तो मैंने छत पे एक चादर बिछा के रखा है ज़मीन में। तो चिप्स डालने के लिए आप कॉटन के कपड़े का ही यूज़ करें। तो कॉटन के कपड़े में चिप्स जल्दी सूखता है। तो इस तरह से अभी ये काफ़ी गर्म है तो मैं इसे थोड़ा-थोड़ा फैला दे रही हूँ, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए तो हमें इसे डालने में आसानी होगा। अब इसे एक-एक करके डालेंगे। एक के ऊपर एक चिप्स कभी भी मत डालिएगा, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएँगे। देखिए मैं इस तरह से एक-एक पीस चिप्स लेकर इस तरह से इसे डाल रही हूँ। तो इसी तरह से डालिएगा, तो आपस में ये चिपकेंगे नहीं और बहुत जल्दी सूख जाएँगे। तो मैं चिप्स सुबह के टाइम
बना रही थी, करीब 9 बजे का टाइम था जब मैं ये चिप्स डाल रही थी। तो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी बनाएँगे ना तो 1 दिन में ही चिप्स बन जाएँगे। देखिए मैंने सारे चिप्स को इस तरह से डाल दिया है, एक-एक करके फैला दिया है। अब ये 1 दिन में ही पूरा अच्छे से सूख जाएगा। अगर आपके यहाँ धूप कम होती है तो इसे सूखने में 2 दिन भी लग सकते हैं। तो मेरे चिप्स तो 1 दिन में ही सूख गए थे शाम तक। तो देखिए चिप्स जो है वो पूरे अच्छे से सूख चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो मैंने तेल गरम होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। चिप्स तलते समय तेल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए और जैसे ही आप कढ़ाई में चिप्स डालेंगे ना, देखिए ये तुरंत फूल के ऊपर आ जा रहा है। एक्चुअल में ये जिस साइज़ के हमारे आलू थे ये उसी साइज़ के हो जाएंगे छानने पे। देखिए चिप्स डालने के बाद बस छन्ना से हल्का सा दबाना है, ये तुरंत फूल जाता है और तुरंत आप इसे ऐसे टेढ़ा करके निकाल लीजिए। कोई भी टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पे निकालिए तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से हम चिप्स को फ्राई कर लेंगे। बस तेल का ध्यान रखिएगा कि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो मैंने चिप्स को फ्राई कर लिया है। अब अगर आप व्रत में खा रहे हैं तो आप इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं और अगर व्रत में नहीं खा रहे हैं तो इस तरह से कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा चिप्स जो है वो बन के तैयार हो चुका है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।